पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया। भारत ने रचा इतिहास, राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 200 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार। प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से दिया इस्तीफा। और निम्न दाब के प्रभाव से प्रदेश के अनेक स्थानों पर हो रही बारिश, बस्तर संभाग में नदी नाले उफान पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कल 18 जुलाई को मतदान होगा। चुनाव के लिए राज्य में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त ऑब्जर्वर राकेश रंजन कल 16 जुलाई को रायपुर पहुंच गए हैं। उन्होंने रायपुर पहुंचने के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा पहुंचकर मतदान की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान सभी व्यवस्थाओं को उन्होंने देखा और आवश्यक निर्देश दिए। प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों ने मतदान के लिए अपने विधायकों को निर्देशित कर दिया है। सांसदों और विधायकों को वोट कैसे डालना है, इसके लिए आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें मतदान की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। इस बीच भाजपा जिलाध्यक्ष श्री चंद सुंदरानी ने कल कांग्रेसी विधायकों से राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए समर्थन भी मांगा। गौरतलब है कि भारत के 16वें राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सांसदों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अलावा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र सहित सभी राज्यों के निर्वाचित विधानसभा सदस्य अपना मतदान करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के विधायकों का मत मूल्य 129 है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। कल नई दिल्ली में पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक में ये निर्णय लिया गया। उपराष्ट्रपति का चुनाव अगस्त महीने की 6 तारीख को किया जाएगा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत भारत ने आज 200 करोड़ टीके लगाने का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि आज 17 जुलाई 2022 का दिन हमेशा याद रखा जाएगा। नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 16 जनवरी 2021 को शुरू हुए कोविड टीकाकरण अभियान ने आज 200 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य पूरा किया है। यह देश और देशवासियों के लिए गौरव की बात है। इतना मुश्किल लक्ष्य हमने मात्र 18 महीनों में हासिल कर लिया है। जहां विश्व में कई देश आज भी कोविड महामारी से जूझ रहे हैं, वहीं भारत ने 200 करोड़ टीके लगाकर न सिर्फ एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, बल्कि दुनिया को एक नई दिशा भी दिखाई है। मैं इस उपलब्धि के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। साथ ही मैं इस महान कार्य को सफल बनाने में जुटे हमारे सभी साथियों, विशेषकर स्वास्थ्य और टीकाकरण कर्मियों को धन्यवाद देता हूँ। इस बीच कोविड टीकाकरण में कांकेर जिला छत्तीसगढ़ में पहले स्थान पर है। बीते 2 दिनों में कांकेर जिले में 16,728 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। इधर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बिलासपुर जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बूस्टर डोज भी लगाया जा रहा है, जिसकी आज से शुरुआत हो गई है। 15 से 30 सितंबर तक 75 दिनों तक 18 से 60 वर्ष की आयु के लोगों को बूस्टर डोज दी जाएगी। इस संबंध में लाभार्थियों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रिकॉशन डोज निःशुल्क लगाए जाने की घोषणा के बाद लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। लाभार्थियों ने इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। प्राइवेट जो हॉस्पिटल वगैरह था वहीं लग रहा था, बट यहाँ बिलासपुर में उसकी ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी। 2 ही जगह था, तो वहाँ मैंने पता किया तो वहाँ
ख़त्म हो गया था, करीबन 2 महीना हो गया है, और फिर अभी पता चला है कि फ्री में लग रहा है सरकारी हॉस्पिटल्स वगैरह में। तो मैं यहाँ बूस्टर डोज लगवाने के लिए आया हूँ। ये जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है आज से 15 जुलाई से, मैं उसके लिए मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आम जनता के लिए फ्री है ये वैक्सीनेशन। वैसे कई लोग सरकार प्राइवेट भी लगवाते हैं, लेकिन आम जनता जो गरीब वर्ग है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्य बहुत ही सराहनीय है। पहले बूस्टर डोज मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में लग रहा था तो लोगों को संकोच हो रहा था, वहाँ पैसा देना पड़ेगा। अभी उनके द्वारा जो योजना लाई गई है कि फ्री में बूस्टर डोज लगेगा, उसका लाभ मैंने लिया है। सर, मुझे आज बूस्टर डोज लगवाने आई हूँ। पता चला कि बूस्टर डोज लग रहा है करके, तो लगवाने आई हूँ। और पहले ये प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे में लगता था, लेकिन अब मोदी सरकार के द्वारा फ्री में लग रहा है, इसलिए मैं मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। बिलासपुर जिला अस्पताल की चिकित्सक डॉक्टर प्रांजलि केसकर ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि बूस्टर टीका लगवाने के लिए शहर की जनता में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट के द्वारा अमृत महोत्सव शुरू करा गया है आज के दिनांक से 75 दिन तक। इसमें 18 वर्ष के आयु से लेकर 59 वर्ष के सभी लोगों के लिए जो कोविड का बूस्टर डोज है वो सबको फ्री में लग रहा है। आप सभी इसका लाभ अच्छे से उठाइए। सभी जो भी सरकार द्वारा निर्धारित PHCs हैं वहाँ पे जाकर के टीका लगाइए, या फिर जहाँ पर भी आपको सुविधा है, जहाँ पे भी टीका लग रहा है, आप सभी वहाँ जाकर टीका लगाइए। इसके पहले सिर्फ 60 वर्ष के ऊपर के लोगों के लिए था, अभी 18 से लेकर के 59 सबके लिए फ्री है। गौरतलब है कि जिले के 120 सेंटरों में निःशुल्क बूस्टर डोज लगाए जाने की व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा मंत्री TS सिंहदेव ने बीती शाम पंचायत और ग्रामीण विकास से अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को भेजा है। उन्होंने मुख्यमंत्री को भेजे अपने 4 पन्नों के इस्तीफे के पत्र में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण नहीं होना, अधिकारियों की मनमानी, उनके द्वारा तैयार पेशा प्रारूप में बदलाव और मनरेगा की हड़ताल की वजह से बर्खास्त हुए सहायक परियोजना अधिकारियों की बहाली को बताया है। श्री सिंहदेव ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अलावा अपने प्रभार वाले बाकी विभागों में कैबिनेट मंत्री के रूप में बने रहने की बात कही है। इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि उन्हें मीडिया के माध्यम से ही श्री सिंहदेव के विभाग छोड़ने की जानकारी मिली है। पहले ही कहा कि मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला, जब मेरे पास पत्र आएगा तो मैं इसमें विचार करूंगा। सर, अभी आपकी चर्चा हुई क्या सिंहदेव जी के साथ? नहीं, मेरी चर्चा नहीं हुई। कल मैंने रात में लगाया था, फोन मिलाया था, नहीं लगा। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने श्री सिंहदेव की उपेक्षा और विभाग छोड़ने पर सवाल खड़े किए हैं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में पहली घटना होगी। निर्णय मंत्री के द्वारा लिया जाता है, लेकिन मंत्री के द्वारा जो निर्णय लिया गया उसको बदलने का अधिकार चीफ सेक्रेटरी और सचिव को दिया गया है। इससे मंत्री जी आहत होकर के जो त्याग पत्र दिए हैं, लगातार वो प्रयास किए कि गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिले, लेकिन जिस प्रकार से उसको रोका गया, आज 8 लाख लोग वंचित हो गए प्रधानमंत्री आवास से। लगातार इस विधानसभा में इस बात को उठाते रहे कि 13 लाख लोगों को आवास नहीं मिला है, और ये बात साबित हो रही है उनके त्याग पत्र में दिया। इधर राज्य में विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। श्री सिंहदेव के इस कदम से विधानसभा का सत्र हंगामेदार बने रहने की संभावना है। आइए इस संबंध में और अधिक जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता मनोज सोनोने से। मनोज जी, दूरदर्शन समाचार में आपका स्वागत है। प्रदेश की राजनीति में मंत्री TS सिंहदेव के इस्तीफे के बाद और क्या बदलाव आएंगे, किस तरह से राजनीति बदलेगी, इस बारे में और बताएं। जैसे कि हम जानते हैं कि कल शाम को अचानक पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग जो मंत्री है श्री TS सिंहदेव, इन्होंने अचानक अपने विभाग से इस्तीफा दिया। उनके पास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा वो बने रहेंगे, लेकिन पंचायत और ग्रामीण विकास जो उनके पास विभाग था उसका उन्होंने इस्तीफा दिया है।
जी। उन्होंने जो अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को जो भेजा है, जो 4 पेज का एक उनका एक खत है इस्तीफा स्वरूप, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कई मुद्दों को उठाया है। उन्होंने कहा कि गत 3 साल से जो आवास योजना थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया, उसको पूरा नहीं किया गया। 8 लाख लोग इस आवास से फिर वंचित रह गए। और ऐसे उसके साथ ही उन्होंने पेशा कानून का भी इसमें जिक्र किया है, जिसमें कहा है कि इस प्रदेश में पेशा कानून लागू करने की बात कही थी। चुनाव के दौरान जो कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें आवास योजना और पेशा कानून की बात कही गई थी, लेकिन इस सरकार ने 3 साल में इन सभी घोषणाओं को नहीं लागू किया गया। और कुछ बिंदु पर ध्यान दे तो हमें इस पता चला कि उन्हें एक नाराजगी भी व्यक्त की है, कई खेद भी जताया है कि इस तरह की जो योजनाएं हैं और वो सरकार ने लागू नहीं किया, राज्य सरकार ने लागू नहीं किया और मुख्यमंत्री ने उन्हें काम करने से रोका, इस तरह का उन्होंने चिंता भी जताई है। और एक उन्होंने ये भी कहा है कि जो उनके कुछ मनरेगा के जो कर्मचारी थे, उन्होंने जो इस खिलाफ आंदोलन भी किया था और उनको इस साजिश के तौर पे ये किया गया, उनका आरोप ये भी था। तो लेकिन आने वाले जिले में इनके टीएस सिंहदेव के मंत्री पद से एक विभाग से इस्तीफा देने से आने वाले दिनों में प्रदेश के राजनीति में एक गरमाहट से आ जाएंगे। और हम ये सब जानते हैं कि 2.5 साल का एक फार्मूला तय हुआ था, ऐसा सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि 2.5 साल उन्हें भी इसको मुख्यमंत्री का टर्म दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने या फिर आलाकमान ने उन्हें 2.5 साल होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री का पद नहीं दे जाने के कारण वो भी नाराज चल रहे थे और बीच बीच में इस तरह की वो बातें उठाते रहते हैं। तो ये सारे मामला अगर देखते हुए आने वाले दिनों में टीएस सिंहदेव और ज्यादा प्रकट होकर इस मामले को जी मनोज जी, हमसे जुड़ने के लिए और इतनी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। महिलाएं वर्तमान समय में हर चुनौती का डटकर सामना कर रही हैं। ऐसी ही एक महिला शिव कुमारी राठौर हैं, जिन्होंने ट्रैक्टर चलाकर अपनी अलग पहचान बनाई है। महिला किसान शिव कुमारी कारपेंटर का काम भी करती हैं। इसके अलावा खेतों में भी बड़ी आसानी से ट्रैक्टर चलाती हैं। खास बात यह है कि जांजगीर चांपा जिले के अड़भार के हरदी मोहल्ले में रहने वाली शिव कुमारी राठौर महज 9वीं कक्षा तक पढ़ी हैं। उन्होंने बताया कि वे हर मॉडल के ट्रैक्टर को चलाने में माहिर हैं, साथ ही किसी भी प्रकार की खेत की जुताई में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। और मैं अभी जोताई के काम चला थे, मतलब कृषि के, वो मैं अभी जोताई करा था वह। और मोर ट्रैक्टर ले 8 साल हो गए, लेकिन मोर सीखे हर 5 साल हो सावे। और मैं कृषि में जैसे कि लखाही है, ये सब लोग मैं डोहा लेता हूँ। और मतलब ये लैहरा भी जोताई कर लेता हूँ। और जैसे ट्रैक्टर में खुर्रा भी जोताई है, सब भी मैं काम कर लेता हूँ। और जैसे कि कछु भी लोड रही ट्रैक्टर में मैं ओकर काम कर हाँ। और मतलब ट्रैक्टर में ऐसे चीज़ नहीं है कि ये काम कर नहीं सकूँ, मतलब मैं ट्रैक्टर के हर काम करता हूँ। गौरतलब है कि शिव कुमारी राठौर बीते 5 सालों से ट्रैक्टर चलाकर खेती का काम कर रही हैं। प्रदेश में मानसून के प्रभाव से अनेक स्थानों पर भारी बारिश हो रही है। बस्तर संभाग में कई जिलों के नदी नालों में जलस्तर सामान्य से ऊपर पहुंच चुका है। बीजापुर और सुकमा जिलों में बाढ़ के हालात हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उद्योग मंत्री कवासी लखमा को बाढ़ का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव के सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने को भी कहा है। उधर तेज बारिश से कांकेर जिले के चारामा घाट में भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर गाड़ियों का आवागमन बंद हो गया है। प्रशासन द्वारा मार्ग खोलने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। देर शाम तक यातायात बहाल होने की संभावना है। वहीं जांजगीर चांपा की लीलागर नदी में बने निकट से गिरकर बहे 4.5 साल के बालक का 24 घंटे के बाद भी कुछ पता नहीं चला है। रेस्क्यू के लिए बिलासपुर से एसडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई है। वहीं जिले के गोताखोरों के साथ ही स्थानीय पुलिस और गोताखोर बच्चे की खोजबीन कर रहे हैं। इधर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी बीती रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है, साथ ही चक्रवाती घेरा निर्मित हो गया है, जिसके कारण प्रदेश के अनेक जिलों में बारिश हो रही है। अब कुछ खबरें जिलों से।
राजनांदगांव जिले के दौरे पर पहुंचे प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली। बैठक में प्रभारी मंत्री ने खाद बीज की कमी को दूर करने सहित स्कूल, अस्पताल, पेयजल और शौचालय की व्यवस्था बेहतर करने अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने बारिश के मद्देनजर स्कूल, आश्रम, छात्रावास और अस्पताल भवनों की छतों की मरम्मत करने को भी कहा। जांजगीर चांपा जिले में मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए जिला प्रशासन स्तर पर आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त CR प्रसन्ना और चिकित्सा शिक्षा के संचालक डॉक्टर विष्णु दत्त ने मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए खोखरा और पुटपुरा गांव में स्थल निरीक्षण किया। भिलाई नगर निगम शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए लगातार बाजार क्षेत्रों और दुकानों में निरीक्षण कर प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त करने के साथ ही जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। निगम ने 48 दुकानों पर कार्रवाई कर 19,550 रुपये जुर्माना वसूल किया है। निगम ने शहरवासियों से प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। धूल छट रही